रब्बे जालनी लका ज़क्कारन व लका शक्कारन व लका रुहाबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि इस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहदहु ला शरीक है, जिसका कोई भी शरीक और सानी नहीं है। वो अल्लाह दाता है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। हर तरह की बंदगी, नजरो नियाज, रुकू सजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लिए है, जिस खालिक और मालिक ने हमें इंसान पैदा फरमाया है और फिर अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ नसीब फरमाया है। मुक्सिर हम्दो सना के बाद नबी मोहतरम अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रोज़ा अनवर पे अल्लाह रब्बुल रहमान की करोड़ रहमतें नाज़िल हों। मोहतरम, हम मुसलमान हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, एक रब को माना है। हर इंसान की ये चाहत है मैं मुसलमान हूं, मुसलमान होकर मरूं और दुनिया के अंदर रहकर मैं इतनी नेकियां करूं कि कल माशर के दिन सब लोगों से मेरी नेकियां ज्यादा हों। चाहे कोई बहुती बंदगी करने वाला, चाहे कोई थोड़ा जिक्र करने वाला है, जब वो उससे पूछते हैं उसकी यही तमन्ना और आरज़ू होती है कि मेरा अल्लाह मुझे कल क़यामत के दिन जन्नत अनायत फरमा दे, मेरी कब्र, मेरा हश्र ठंडा और सुरखरू हो जाए। ये तमन्ना हर बंदे की है। और नेकियां, आखिरत में नेकियों किससे काम चलता है? ये दुनिया में देखें, इंसान की जेब के अंदर पैसे हो के दुनिया से सौदा सर खरीदा जा सकता है। अगर जेब में पैसे नहीं है, रकम नहीं है, पूरा बाजार घूम ले, दुकान दुकान पे धक्के खा के वापस मुड़ के खाली हाथ आएगा। हमने फॉरेन कंट्री में जाना हो, उम्रे के लिए जाना हो या सैर सियाहत के लिए किसी मुल्क का दौरा करना हो, जब उस मुल्क की करेंसी नहीं होगी, हमें कोई जहाज में बैठने नहीं देगा, ना वहीं से कोई चीज हम खरीद सकते हैं। ये दुनिया का काम पैसे से चलता है, लेकिन आखिरत का काम जो है नेकियों से चलेगा। जिस तरह दुनिया में इज्जत पैसे वाले की है, जिसके पास जितनी रकम ज्यादा, बैंक बैलेंस ज्यादा, सहूलियात ज्यादा, उतनी उसकी माशरे के अंदर ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। सेम इसी तरह आखिर का दिन जितनी नेकियां ज्यादा होंगी, अल्लाह के उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत होगी। और एक एक नेकी इकट्ठी करेंगे, फिर जाके नेकी के अंबार बढ़ते हैं। जिस अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो बंदा नेकी एक जर्रे के बराबर भी करता है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान हमें बताता है अल्लाह उसको भी देखेंगे। और जो बुराई करता है एक जर्रे के बराबर, एक राई के दाने के बराबर, आप कशकाश के दाने को तो बड़ा जानते हैं कि कशकाश का दाना सबसे बारीक है और राई का दाना इससे भी छोटा होता है। रब्बे कायनात का कुरान ऐलान करता है हम उसके राई के दाने के बराबर भी अमल को लेकर आएंगे, जिसे बात के अंदर लिखा हुआ है कि हर इंसान की 3 किताबें पढ़ रही है। 3 किताबें, एक के अंदर नेकियां लिखी जा रही हैं, दूसरी के अंदर बुराइयों का अंदाजा ले रहे हैं, तीसरी के अंदर हम अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं, जो आपकी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह को लेकर रहे हैं। माशरे में 3 चीजें सामने होंगी, नेकियां की किताब सामने खुलेगी, बुराइयों की किताब सामने खुलेगी, जो नेमतें तो और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, वो नेमतें सारी लिखी जा रही है। जिसकी नेकियां अच्छी होंगी, ज्यादा होंगी, उसको प्रोटोकॉल बड़ा है, उसको अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेंगे, उसके लिए जन्नतुल फिरदौस है। मेरा अल्लाह बड़ा ही रहीम और करीम है, बड़ा कदरदान है, जो किसी की बेकदरी नहीं करता, जो नेकी करता उसकी कदर में रब करता है। ये अलग चीज है कि मुसलमान अल्लाह की कदर नहीं करता, कि रब हम नेकी कर रब उसकी कदर करता है। अल्लाह का कुरान हमें सूरा काफ के आखिर में ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल ऐलान करते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून बेशक वो लोग जो ईमान लेके आए, अमल नहीं किए, सुन्नत के मुताबिक अमल किए, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, उसको जन्नतुल फिरदौस में उसकी मेहमानी होगी, उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में होगा। एक मुकाबला इस नाम में निशान फरमाते हैं वो लोग जो ईमान लाए व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नज़ीउ अजरा मन अहसन अमला। अल्लाह फरमाते हैं जो नेक अमल करके आएगा हम उसकी बेकदरी नहीं करेंगे, हम उसकी नेकियों को जाया नहीं करेंगे, बाकी उसको नेकियों का सिला देंगे। सिला क्या? जन्नतुल फिरदौस है। और हम नेकियां करें और फिर नेकियों को संभालें ना, कितनी सिद्ध ज़रीफी है। ला तजमाऊ आसानाती, तुम अपने नेकियों को ऐसे बैग में जमा ना करो जो नीचे से फटा हुआ है। हम पैसे जेब में डालते हैं ना, बार बार जेब को देखते हैं कभी फटी तो नहीं है, कहीं हमारी जेब नीचे सुराख तो नहीं है, पैसे को बड़ा संभाल के रखते हैं। लेकिन ला तजमाऊ आसानात फी नाई मकसूर, तुम अपनी नेकियां टूटे हुए बैग में न डालो जो सारी सारी नीचे गिरते हैं। कभी हमने ख्याल नहीं किया कि जो हम नेकियां कर रहे हैं कहीं वो जाया तो नहीं हो रही। इतनी मेहनत से नेकी की, इतनी मेहनत से वजू ठंडे पानी से किया हमने, इतनी मेहनत से सर्दी में चल के मस्जिद तरफ आए, एक कदम के बदले एक नेकी हासिल की हमने, वजू ठंडे पानी से किया हमने, नेकी ली हमने। रब ने जन्नत का वादा किया, तुमने वजू किया है तो जन्नत दूंगा मैं। लेकिन कभी ये सोचा है कहीं मैं नेकी जाया तो नहीं कर रहा। अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर ना एक बड़ी प्यारी मिसाल फरनाह के अंदर बयान फरमाई है, जरा तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। अल्लाह अपने कुरान में फरमाते हैं वला तकूनु कल्लती नकज़त गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकाज़ा, तुम उस पागल
जो सारा दिन रात चरखे को काटती है, सूत्र को बनाती है। जब उसका सूत्र काट काट के मुकम्मल हो जाता है तो अपना सूत खुद पकड़ लेती है, उसको तोड़ तोड़ के फिर रुई बना लेती है। अरब के अंदर एक औरत थी, उसने अपनी लौंडियों को उठाया चरखे पे। आप जानते हैं चरखे से सूत्र काटा जाता है, खुद भी काट रही है, लौंडियां भी काट रही हैं। जो ही शाम होती है सारा सूत्र इकट्ठा कर लेती है, उसको फिर तोड़ फोड़ के रख देती है, जाया कर देती है। अल्लाह बता रहे हैं वला तकुनु कल्लती नकसत गज़लहा मिन बाति कुव्वतिन अनकासा। तुम भी उस औरत की तरह ना हो जाना जो सारा दिन चरखा रात काटती रहती है, जब सूत्र मुकम्मल कर लेती है तोड़ तोड़ के जरा जरा कर देती है। हमने कभी ये सोचा है अगर हम अल्लाह की याद को झुठला रहे हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है ये काम करो, ये करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो, दाढ़ी रखो, जितने रब्बे कायनात की हदूद हैं, क्या हम उसको ठकरा रहे हैं? क्या हम उस पर अमल पैरा है? अगर हम इसके ऊपर अमल पैरा है तो फिर हमारे लिए मुबारक है जन्नत अल फिरदौस की। अगर हम रब्बे कायनात की हदूद को कमाल करते हैं, हुक्म को रद्द कर देते हैं, नहीं मानते, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरतिन हबितत आमालुहुम हल युज़ज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के याद को ठुकरा दिया, अल्लाह की निशानियों को झुठला दिया, वलिक़ाइल आखिरति आखिरत की मुलाकात को झुठला दिया, हबितत आमालुहुम अल्लाह फरमाते उसके सारे अमाल मैंने तबाह बर्बाद कर दिए। जितनी नेकियां की थी, नमाजें पढ़ी, हज किया, उम्रा किया, कुर्बानियां की, रोजे रखे, जितनी नेकियां थी, रब का फरमान आया, इंसान ने माना नहीं है, अपनी मर्जी की है, आखिरत का फिक्र कोई, रब को मैंने जवाब देना है। तो रब्बे का नाम फरमाती हाफिज़त आमाल को, मैंने उसकी सारी नेकियां ज़ाया कर दी है, क्योंकि इस इंसान ने मेरे हुक्म को नहीं माना, मेरी याद को नहीं माना, मेरी दूध को कमाल किया, पता चल गया कि रब का हुक्म है, फिर भी उसको कमाल कर रहा है। उसकी सारी नेकियां जितनी की सारी खत्म हो गई है। आप देखते हैं मोबाइल है हमारे पास, इस आदत से मिसाल है, कंप्यूटर लैब में आप इसको वायरस से पड़ जाती है, जब वायरस आती है सारा डाटा उसका खत्म हो जाता है। हमारी नेकियों को वायरस लगती है, जिस वायरस से हमारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। कभी रब के आयात को ठुकरा कर नेकियों को ज़ाया किया, कभी और दीन की तलाश में चले गया, साई के पास चले गया, किसी और पंथ के पास चले गया, किसी नजूमी के पास चले गया, उसके दीन को पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, यहूदियत के साथ लैब कर ली, फिर भी इंसान के माल खत्म हो जाते हैं। अल्लाह अपने कुरान में ऐलान कर रहे हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो एक है, अल्लाह का इस्लाम है। हमें इस्लाम पर कारबंद रहना चाहिए। अगर हम इस्लाम से हट के कोई दीन तलाश करेंगे तो आपका कुरान इस अंदाज में बयान करता है फमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन के अलावा जिसने और उसके दीन बनाने की कोशिश की, किसी और दीन की तलाश में निकल पड़ा, अल्लाह का कुरान हमें बताता है उसके सारे अमाल खत्म हो गए, आखिर दिन वो खसारा बनेगा, वो घाटे में जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए
ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम इसका ख्याल नहीं करते। देखिए शिर्क करने से भी नेकियां सारी जाया हो जाती हैं। जो हमने एक नेकी इकट्ठी की है, अपनी तजोरी बड़ी है, एक नेकी इकट्ठी करके मामूली सा शिर्क किया है, सारी नेकियां खत्म हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान के अंदर ऐलान करते हैं कि मैंने पहले अंबिया को इस बात से मुतनब्बे किया, अगर तुमने मेरे साथ मामूली सा भी शिर्क किया, तुम्हारे सारे अमाल गर्क हो जाएंगे, तुम्हारी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। पैगंबरों को ये अल्लाह तंबीह फरमा रहे हैं। अल्लाह का कुरान अपने ऐलान करता है, वलो अशरकू लहबिता अनहुम मा कानू यामलून। अगर तुमने मामूली सा भी शिर्क किया मेरे पैगंबरों, तुम्हारे सारे अमल खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अपने नबी को भी कुरान में ऐलान करते हैं, वलकद ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह का कुरान बता रहा है कि अगर तुमने हमने पहले लोगों की तरफ की है, महबूब तेरी तरफ कर रहे हैं, और तेरे अंदर मामूली सा शिर्क पाया गया, तेरे सारे अमाल में खत्म कर दूंगा अल्लाह। और तुम जो अमल कर रहे हो ना, उसका खमियाजा भुगतोगे, तुम घाटा पाने वालों में से हो जाओगे। शिर्क इतनी बड़ी है कि बात है दीन के अंदर, जिस शिर्क को अपनाने से सारी नेकियां खत्म होती हैं जो नेकियां कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के सिवा किसी के आगे मदद के लिए नहीं जाना, तवीज नहीं देना, रब से आरज़ू करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी ही दुआएं कबूल करने वाला है, सारी मुश्किलें दूर करने वाला है, आयतें पूरी करने वाला है। ये तदावीज और तावीज और ये जो है रखे वगैरह, इससे कुछ नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि अपने हाथ जूबियों को दिखाते हैं, अक्सर बेइज्जत बांधे के नाम से लोग मशहूर है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चक्कर काट रहे होते हैं, आज एक किस्मत बताते हैं। लोग जहालत के अंदर उनके आगे हाथ फैलाते हैं, देख मेरे मुस्तकबिल में क्या लिखा हुआ है, उसे क्या पता है। लेकिन सारी नेकियां खत्म हो गई हैं। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अताराफन फसालहु अन शैइन, जो बंदा किसी पांते के पास गया, किसी नजूमी के पास गया, अपना हाथ दिखाया है, कोई सवाल कर दिया उसके, लम युकबल लहु सलातु अरबईन लैला, ऐसे आधी आगे किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी फरमाते हैं 40 रातें अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल ही नहीं करनी। से पूछा बता मेरी किस्मत क्या लिखी है, 40 रातें आपने नमाज नहीं कबूल कर ली। एक वो भी तो मिसाल से क्या पता है, सर आपके गैप किसी के पास नहीं है। मैं वो अमल बता रहा हूं जिनके करने से नेकियां हमारी खत्म हो रही हैं। कल माशरे दिन हम देखेंगे जो लोग ये काम कर रहे हैं, अल्लाह का नेकियां नहीं उनकी होंगी। एक और फिर जो अक्सर मुसलमान करते हैं, असर की नमाज है, उसको बड़े एहतियात से पढ़ना चाहिए। नमाज़ों सभी फर्ज है, सभी नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन जो असर की नमाज है इसको छोड़ने वाले भी अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई है। अल्लाह अपने कुरान में ऐलान करते हैं, हाफिज़ू लस्सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, हाफिज़ू लस्सलावाति व सलातिल वुस्ता, और जो दरमियानी नमाज है उसकी खास करके हिफाज़त करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े हो जाओ। और दरमियानी नमाज असर की नमाज है, जिसकी तफसील मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस अंदाज में करते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तारा का सलातल असरी फकद हाबिता अमलुहु, मन तारा का सलातल असरी, जिस बंदे ने असर की नमाज जाया कर दी, छोड़ दी, फकद हाबिता अमलुहु, उसकी जितनी नेकियां थी, जितनी पहले नमाजें पढ़ी हुई थी, सदका खैरात किए हुए थे, हज उम्रे किए हुए थे, रोजे ज़कात किए हुए थे, सदका खैरात दिया हुआ था, जिक्र अस्कार किया हुआ था, फिर सोने महबूब फरमाते हैं फकद हाबिता अमलुहु, उसकी नमाजें भी खत्म हो गई, सदका खैरात भी खत्म हो गए, हज उम्रे भी खत्म हो गए, जिक्र ज़कात भी खत्म हो गए, कुरान पढ़ना भी खत्म हो गया। आका क्यों खत्म हो गया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फकद हाबिता अमलुहु मन तारका सलातल असर, इस बंदे ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, एक नमाज नहीं पढ़ी, जिंदगी सारी नेकियां खत्म हो गई है। लम्हा फिक्रिया है, सोचे किधर जा रहे हैं हम। एक नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज नहीं पढ़ी, फजर के बाद बात पढ़ी थी, जोर की भी पढ़ी है, तलावत भी की है, तहज्जुद भी पढ़ी है, एक पारा तलावत भी किया है, जिक्र ज़िक्र भी करता था, लेकिन असर की जान मिली है, मैंने तवज्जो नहीं दी, अपने काम में मशगूल हूं, मसरूफ हूं, नहीं पढ़ी। मगरिब की पढ़ ली है, पैगंबर कायनात ऐलान करते हैं फकद हाबिता अमलुहु, तेरी फजर की नमाज भी ज़ाया होगी, तेरी पिछली नमाज़ें ज़ाया होगी, तेरा कुरान पढ़ना ज़ाया हो गया, तेरा उम्रा हज करना ज़ाया हो गया, तेरे रोजे रखने सारी जिंदगी के ज़ाया हो गए। क्यों हुए हैं? तूने असर की नमाज का ख्याल नहीं किया। मेरे भाइयों, इसलिए तो मैंने शुरू में एक अरबी का मकूला पढ़ा था, ला तजमउ हसनातिकुम फी इनाई मकसूर, अपनी नेकियां टूटे हुए बैग में ना डालो, जो नीचे से टूटा हुआ नेकी नीचे गिरी जा रही है। क्या क्या बताऊं तुमको, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ार भी लोग होते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, जिक्र ज़िक्र भी कर रहे होते हैं, अल्लाह के ताक़त एक नंबर पे करते हैं, नबी के हर फरमान पे अमल करते हैं, लेकिन जब हम उसके माशरती जिंदगी में नजर डालते हैं तो मुझे ऐसे नजर आता कातिल रहमा, सिला रहमी सबसे तोड़ी हुई है, सिला रहमी सबसे तोड़ी हुई है, रिश्तेदारियां तोड़ के रख दी हैं, बोलचाल बंद है, कोई फायदा नहीं है नमाज पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है नबी की सुन्नतों पे अमल करने का, क्योंकि सिला रहमी कातिल रहम बंदा, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला, कता कलामी करने वाला, अल्लाह के बंदों से ना बोलने वाला, बरादरी को तंग करने वाला, हर वक्त बोलचाल बंद है उसका, ऐसा बंदा तो मेरे अल्लाह फरमाते हैं, नबी पाक ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिल रहमा, ये तो जन्नत में नहीं जाएगा। किधर गया हज उम्रे, किधर गए नमाजें, किधर गया तहज्जुद पढ़ना, किधर गया कुरान की तिलावत करना, हिफ्ज़ करना, किधर गया? ला यदखुलुल जन्नत कातिल रहमा, ये सिला रहमियत तोड़ने वाला तो जन्नत में कभी जा ही नहीं सकता। इतने ठंडे पानी से वजू किया, नमाज़ें पढ़ते हैं, आज ही अपने रिश्तेदारों से अस्सलाम वालेकुम कहें। उन्हें महबूब तो फरमाते हैं जो बंदा 3 दिन से पढ़ के कलाम नहीं करता, 3 दिन से पढ़ के कलाम नहीं करता, उसकी तो अल्लाह नमाज कबूल नहीं करते, उसकी नमाज कबूल नहीं है। तो जो पहले सलाम बुलाएगा और दूसरा सलाम आगे से नहीं लेता, इसके सारे गुनाह उस पर डाल दिए जाते हैं। अपनी नेकियों का ख्याल करें, जैसे दुनिया के अंदर दाऊद का ख्याल करते हैं, बैंक बैलेंस का ख्याल करते हैं, अपने पैसों का ख्याल करते हैं, कहीं जाली नोट तो नहीं है हमारे पास, ये भी रहो नेकियां करें जाली नोट वाली, ऐसी नेकी रब नहीं कबूल करता। जाली नेकियों वाले बड़े लोग आएंगे, वहां बड़े लोग आएंगे जाली नेकियां लेकर,
जिसके ऊपर मेरे पैगंबर की मोहर नहीं होगी वो नेकियां लेके आएंगे। अल्लाह उनका कोई वैल्यू अल्लाह का नहीं है। ये जैली करेंसी से कोई पैसा होता नहीं देता हमको। 5000 का नोट सोने का बना हो, चांदी का बना हो, लेकर कोई नहीं देगा। जैली है भाई, चांदी करेंसी चांदी नहीं है। अल्लाह के यहाँ जैली देखी भी नहीं चलती। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इस बात का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ऐलान करते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला। मेरे पैगंबर इनको कह दो, हम बताएं तुमको वो लोग जिनके अमाल घाटे वाले हैं, जो खसारे वाली नेकियां कर रहे हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन अमाल खसारे वाले हैं। अल्लाज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है नेकियां करने में, और ये सब्र करते हैं, ये ख्याल करते हैं हम अच्छी नेकियां कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। दिल में ये फिक्र है नेकी बहुत अच्छे में कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह का कुरान बता रहा है, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइहि फहबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। इतने घाटे वाली नेकियां करके रब दे मैदान अंदर माशर के अंदर अल्लाह के पास चले गए, और लोगों मुसलमानों गंदी जिन्स लेकर, गली सड़ी जिन्स लेकर मंडी चले जाओ, कोई मोल नहीं लगाता, उस लोग को खरीदने को तैयार कोई नहीं है। अल्लाह के यहाँ तो माशर के दिन ऐसे माल लेके जा रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान बता रहा है, अल्लाह बताते हैं इनके अंदर खामी क्या सी, इनके अंदर खामी किस चीज की थी? एक तो ये थी अल्लाज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, अपने अल्लाह की हर निशानी के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ कुफर किया, इनकार किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ मस्कवाल वाले हो, क्या हम नमाज ना पढ़े? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते क्या वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते? जो नमाज नहीं पढ़ता क्या वो मुसलमान है? वो सबका खैरात करे, वो हज उम्रा करे, वो नेकियां चुन चुन के करे, वो लोगों को खाने खिलाए, वो कुरान की तिलावतें करे, उसकी सारी औलाद आपसे कुरान बन जाए, उसके सारे बच्चे आपसे कुरान पढ़ जान, हर तरह की नेकी करता हो, हर साल उम्रा करता हो, हज करता हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म के इनकार कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह का कुरान बता रहा है, अल्लाह फरमाते हैं वहाबितत आमालुहुम, उसकी सारी नेकियां जाया हो गई, कुरान पढ़ना जाया हो गया, उम्रे करना जाया हो गया, सारी नेकियां करने जाया होगी। अल्लाह जाया तो होगी है, कोई काम की भी है कि कोई नहीं, कोई कारत वहां होएगी कि कोई नहीं। अल्लाह ऐलान करते हैं सूरह काफ के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं लोगों फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। लोगों तो पूछते हो कोई एक नेकी काम की हो, अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, इनकी एक नेकी भी कारत नहीं है, तो बात नेकी की करते हो। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। इतनी गंदियां नेकियां करके आया, इतनी जाली नेकियां करके आया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने मीज़ान अंदर इसकी नेकियों का वजन कोई नहीं करना। किसी नेकी को तराजू में नहीं रखेगा अल्लाह। क्यों नहीं रखेगा? सारी जाली नेकियां है, सुन्नत से हट के की इसने,
मेरे वीर, मेरे भाई, मेरी बहनें, देखिए वही काम आएगी जिसका नबी की मोहर है। और असर की नमाज ना पढ़ने से नेकियां ज़ाया होती है। जब मेहनत से नेकियां कर रहे हैं वो नेकियां ऐसे हमारी ज़ाया हो रही है। कोई बंदा फौत हो जाए, ठीक है वो नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है वो सदका खराब भी नहीं करता। अक्सर लोगों को इस बात से मैं सुना करता हूं, लोग कहते हैं सर आपने माफ नहीं करना। ये इतना सख्त जुमला है। कायनात के इमाम नबी पैकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बंदे ने कसम खाकर ये कहा कि इस बंदे को अल्लाह ने माफ नहीं करना, रब्बे कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी यतअल्ला अला अल्लाह अगफिर लिफलान। जिस बंदे ने कसम खाकर ये बात कही कि अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूं कि फलां बंदे को जो फौत हुआ है अल्लाह ने इसको माफ नहीं करना, अच्छा से बात आती है फक़द गफ़रतु लिफलान लक़द गफ़रतु लिफलान। कसमें उठाकर कहने वाले अल्लाह ने फलां बंदे को माफ नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं, सोने महबूब फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं फक़द गफ़रतु लिफलान वअबदतु अमलका। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे तूने क्यों कहा है अल्लाह ने इसको माफ नहीं करना, मैं गफूर रहीम हूं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, तूने ये बात क्यों कही है, अल्लाह ने इसको माफ नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे मैंने इसको माफ कर दिया है और तेरी सारी नेकियां अल्लाह ने ज़ाया कर दी है। किसने अथॉरिटी दी किसी किस्मत का फैसला करने का? अल्लाह ने इसको माफ नहीं करना। अल्लाह को इतना गुस्सा आता है, अल्लाह कहते थे सारी नेकियां मैंने ज़ाया कर दी है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। ऐ ईमान का दावा करने वालों, रुकू करो, सजदे करो, इबादत करो अपने रब की। रुकू करो अगर ईमान का दावा करते हो, सजदे करो ईमान का दावा करते हो, इबादत करो अपने रब की अगर तुम ईमान का दावा करते हो। अल्लाह हम इबादत करें, बंदगी करें, रुकू करें, सुजूद करें और क्या करें? अल्लाह फरमाते वफ़अल खैर, नेकियां भी करो, नेकी वाले काम करो। अल्लाह क्यों करें? लअल्लकुम तुफ्लिहून। रुकू तुम करो, सजदे तुम करो, अल्लाह की बंदगी तुम करो, नेकी तुम करो। अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा ताकि तुम कामयाब हो जाओ कल माशर के दिन। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे वीर, मेरी बहन, कुछ लोग ऐसे भी हैं किस्मत के मालिक जो नमाज़ें भी पूरी पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, कुरान की तिलावत भी शब रोज करते हैं, चलते फिरते कुरान पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, हर वेले नेकी करते रहते हैं, नेकी से कभी मुंह से कभी कोई बात और निकालते नहीं है। लेकिन जब तन्हाई में बैठते हैं, जब अकेले बैठते हैं, जब खलवत में बैठते हैं, जब जलवत से दूर होते हैं, अकेले कमरे में बैठते हैं, बुआ बंद करके दरवाजा बंद करके मोबाइल खोलते हैं, तब वहां बैठ के फिल्में देखते हैं, यूट्यूब में गाने सुनते हैं, उनकी तन्हाइयां पाक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी फरमाते हैं, जिस बंदे की तन्हाइयां पाक नहीं है, एक दिन सुभान अल्लाह ताला बयान करते हैं, सोने महबूब ने फरमाया लअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल
क़यामत बिअसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बैज़ा। आका फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को भी जानता हूँ जितनी नेकियां करके क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आएंगे, इतनी नेकियां लेके आएंगे, इतने ढेर लगे हुए होंगे नेकियां के, इतने अंबार लगे हुए होंगे नेकियां के, तहामा के पहाड़ की तरह चमकदार चमकदार नेकियां होंगे। बहुत बड़ा पहाड़ है तहामा का। आकर मिसाल तहामा के पहाड़ की थी है, अमसाल जिबाल तहामा का बैज़ा। तहामा के पहाड़ इतना नेकियां चमकती हुई होंगी, ढेर लगे हैं, लेकिन होगा क्या? अल्लाह उनको ऐसे उड़ाएगा मंसूरा, लोगों के सामने क़यामत लगी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने बड़े ढेर को जो तहामा के पहाड़ जितना ढेर है इनको फजा में जरा जरा करके राख बना के फजा में उड़ा देगा। साहबा अर्ज करते हैं, सुभान फरमाते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह उनके वस्फ में बता दो, कुछ मजाक कर दो, कहीं हम लोग उनमें शामिल ना हो जाए, कहीं हम में लोग उनमें चले ना जाए हम। फिर नबी फरमाते हैं मेरे प्यारे सुभान वो लोग कौन होंगे? वो लोग ऐसे होंगे तुम्हारे भाई होंगे, मिन जिल्दातिकुम इखवानुकुम मिन जिल्दातिकुम, तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे खून के रिश्ते होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या गुसून बिल्लैल, इस तरह तुम रात को नमाज़ें पढ़ते हो वो इस तरह रात को नमाज़ें पढ़ेंगे, लेकिन होगा क्या? जब वो खलवत में चले जाएंगे, जब वो तन्हाई में चले जाएंगे, वो अपनी तन्हाई में जाके राम करता चीजों से बचते नहीं होंगे। अल्लाह ने शराब राम की है, नशा राम किया है, ये गाने सुने राम है, तन्हाई में बैठ के भी कर लेते हैं। ये तहामा के इतने बड़े बड़े पहाड़ नेकियों के ज़ाया होते रह जाएंगे। इब्न नवाज से एक शायर होने का है, उसने एक बड़ी बात कही है। वो कहता है वैज़ा खलौतद्दहर यौमन, वैज़ा खलौतद्दहर यौमन वला तकुल खलौत वलाकिन कुल लयरकीब। शायर कहता है जब तो कभी तन्हाई में बैठे जिद सफर न करेगा कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई निगहबान नहीं देख रहा, चाहे तो जमीन की 7 तहों में चला जा, 7 कोठरियों में बंद हो जा, कभी ये सफर न करी मैं तन्हाई में बैठा हूं, मुझे कोई नहीं देखने वाला नहीं है, बल्कि वलाकिन कुल लयरकीब, बल्कि ये सफर करया कर एक साथ ऐसी अर्शा के ऊपर बैठी हुई जात है जिसका नाम अल्लाह है, जो रहमान ते रहीम है, वहां बैठा मुझे मेरी निगहबानी कर रहा है। ये तो नहीं हम कमरे में बैठ जाए तो गुनाह शुरू करते हैं, वहां भी ऐसी है लोग पास के छुप के बैठा है और रहमान भी देख रहा है। कभी ये ख्याल ना किया करो कि अल्लाह से कोई चीज मख्फी है, ये ना सोचो रब से कोई चीज छुपी हुई है, बल्कि ये दिल में सब्र रखो अल्लाह हर छुपी चीज को देखने वाला है। हम कहीं ऐसी नेकियां तो इकट्ठी नहीं कर रहे, कहीं हम धोखे में अपने आप को तो नहीं रख रहे, ऐसी नमाजें भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, सदका खैरात भी करें, वालिदैन की खिदमत भी करें, तो नेकियां भी करते रहें, लेकिन तन्हाई में बैठ के फिल्में देखें, फेसबुक पे गाने सुने, गूगल पे जाके गंदी फहाशी फिल्में देखें और यानी करें, दिल में ये सफर कोई देखने वाला नहीं है ना मेरे पीर थे मेरी बहने, ऐसा करने से तेरी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। कहीं हम ऐसे लोग तो नहीं हैं कि वो हम नेकियां इकट्ठी करें, कल माशर दिन अल्लाह के मैदान में पहुंचे, हमारे बल्ले का नेकी का ना रह जाए, सारी नेकियां जाया हो जाए, एक दिन वो
कायनात फैकरे उसरो जमान सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के अंदर मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया है, मेरे सहाबा मुझे बताओ तुम में से गरीब कौन है, मुफलिस कौन है, गुर्बत का मारा हुआ कौन है? सहाबा करते हैं या रसूलल्लाह हम तो उसको गरीब समझते हैं, उसको मुफलिस समझते हैं, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, हम उसको गरीब समझते हैं। हम तो उसको गरीब समझते हैं जिसके पास पैसे नहीं है, खाने पीने कुछ भी नहीं है। आका फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का ये गरीब नहीं है। अल मुफलिसु मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत का मेरा वो उम्मती मुफलिस गरीब है जो कल माशर के दिन आएगा। बिहसनातिन, बड़ी नेकियां होंगी, नेकियों के अंबार लगे हुए होंगे, नेकियों के ढेर लगे हुए होंगे। नमाजें पढ़ने वाला, सदका खैरात करने वाला, हर तरह की नेकी उसने की हुई होगी। उसने रोजे भी जिंदगी पर रखे हुए, ज़कात देता रहा है, नमाजें पढ़ता रहा है, लेकिन हुआ क्या है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कद शतम हाज़ा, किसी को गाली दी है, काज़ा हाज़ा, किसी को उसने तोहमत लगाई हुई होगी, किसी का खून बहाया हुआ होगा, किसी को थप्पड़ मारा हुआ होगा, ये जुल्म ज़्यादतियां करके, नेकियां भी बढ़िया करके अल्लाह के विधान के सामने पेश हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका साफ करने लगे हैं। वो सारे मजलूम लोग इकट्ठे हो गए, अल्लाह के सामने आके अर्ज करते, अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा गुनाह कोई नहीं। एक अल्लाह मुझे गालियां दी, मेरा कसूर कोई ना। एक अल्लाह मेरा खून बहाया, मेरा गुनाह कोई ना। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा मेरे फरिश्ते हो, जो गाली वाला इसके नेकियां दे दो। वो भी चला गया, नेकियां लेके जन्नत को। जो थप्पड़ मारा था, अल्लाह कहेंगे इसको थप्पड़ दी, उसमें नेकियां दे दो। वहां नेकियों से काम चलेगा ना, वहां पैसे तो नहीं चलेंगे। जिसका हक खाया अल्लाह के हक में नेकियां दे दो इसको, जिसका खून बहाया नेकियां दे दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह नेकियां तो खत्म हो गई, हक लेने वाले बाकी खड़े हैं। ये चौधरी साहब ने सरदार साहब दुनिया में चुदराट करते रहे, थप्पड़ मारते रहे, खून बहाते रहे, कोई रोकने वाला कोई नहीं। आज अल्लाह के मैदान में पेश हुआ, अल्लाह के फरिश्ते फरमाते अल्लाह नेकियां इसकी खत्म हो गई, उनका अब क्या करें? अल्लाह फरमाते हैं इससे गुनाह इसका डालते जाओ, उन सब के गुनाह ये उठा लेगा, वो जन्नत में चलेगा। अल्लाह फरमाएंगे इनको इसको जहन्नम में फेंक दो, नेकियां करने वाले को। मेरे भाई हम ऐसी नेकियां तो इकट्ठियां नहीं कर रहे हैं जो टूटे हुए बस्ते में डाली हुई हैं, जो टूटे हुए थैले में डाली हुई हैं, नीचे से गिरती जा रही है, ऊपर से नेकियां कर नीचे से गिरती जा रही है। ऐसी नेकियां ना करें, अपनी नेकियों का ख्याल करें। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।